श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए राघव सरकार की जय। ओम हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांड चतुर्विंशः सर्ग। भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम जी और लक्ष्मण भैया का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना और गुरुवर विश्वामित्र जी का उन्हें उनका कारण बताना, समझाना तथा मलद, करुष एवं ताड़का राक्षसियों का वन का परिचय देते हुए उन्हें ताड़का वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। ओम नारायण हरि। तथा प्रभाते विमले कृतावहिन्नि कमर्नन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्दासीतः मुपागतौ। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रुदमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा जी के तट पर आए हैं। और ते च सर्वे महात्मानो मुनिया संसितव्रताः उपस्थाप्य शुभाम नामम विश्वामित्र मथाद्रुवम। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवा करके विश्वामित्र जी से कहा है, आरोहतु भावान नावम राजपुत्रः पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पंथानम महाभूते कालास्य पर्ययः। हे महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए जिससे विलंब ना हो। विश्वामित्रस्तथेत उक्त्वा त्रांसीन प्रतिपूज्य चा ततार सहितास्ताभ्याम सरितम सागरंगमाम। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कह करके उन महर्षियों की सराहना की और वे राघवेंद्र सरकार से राम जी तथा लक्ष्मण जी के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। अब तत्र शुभाश्रय तत् शुभासुर सुशास्त्र तत्र सुस्राव वै शब्दम तोयशरम वर्धितम मध्यमागम्य तो यस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम ज्ञातु कामो महातेजाः सारामः कनीयसा। गंगा बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम जी को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई दी। अब उन्होंने भगवान गुरुवर वशिष्ठ विश्वामित्र जी से प्रश्न किया है, हे गुरुवर, ये कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है? इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। अथ रामः समरि मध्ये प्रपच्य मुनिपुंगवम वारिणो विद्यमानस्य कियमं तमुलो ध्वनिः। तब श्री राम जी ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है नाथ? राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी।
उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा है क्या? कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम परम ब्रह्मणा नरसारदूल तेनेदम मानसम शरहा। हे नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। अब तस्मात् सुस्राव सरसः सायोध्याये मुपगुहिते शरा प्रवृत्ता सरयुः पूर्या ब्रह्मशरयुक्ता। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी में सटकर बहती है और ब्रह्म सर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी शरयू के नाम से विख्यात होती है। तस्यावतुलम शब्दो जाह्नवी विवर्तते बारिशंक्षयो भजो राम प्रणामम नियतः कुरु। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही ये भारी आवाज हो रही है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। हे राम, तुम अपने मन को संयम में रख करके इस संगम के जल को प्रणाम करो। ताभ्याम तो ताउभौ कृत्वा प्रणामति धार्मिकौ तीरम दक्षिणामासाद्य जगम अतुल धुविक्रमौ। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। शावनम घूर शंकाशम दृष्टा नरवरात्मजः अभिप्रहत मैच्छा कहा प्रपच्छ मुनिपुंगवम। और उस इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा है जिनमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछ पड़े। क्या पूछा? अहो वनिदम दुर्गम झिल्लिका गणे संयुतम भैरवैः स्वापादैकेणं शकुन्तैरे दारुणावरैः नाना प्रकारैः शकुनैर वास्यद्भिर् वश्वने। हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम प्रतीत होता है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की छनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। इस प्रकार से सिंह व्याघ्र बाराहिश्चयु वारणैश्चापि शोभितम् थवाश्वाकर्णे ककुभैर्विल्वन्ति दुःखपादपाटलैः संकीर्णं वारिभिश्च किं निन्विदं दारुणं वनम्। सिंह, व्याघ्र, सूअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धवरा, अश्वकर्ण एक प्रकार के साल वृक्ष, कुकुभ, अर्जुन, बेल, तेंदु, पटाल, पाड़र तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ है। यह भयंकर वन क्या है और इसका क्या नाम है? तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थस्ते यस्यैयत दारुणं भवम्। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, हे वत्स काकुत्स्थ नंदन, ये भयंकर वन जो है जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। एतो जनपदो अस्फीतो पूर्वमास्तम नरोत्तमम मलदाश्च करुषाश्च देव निर्माण निर्मितौ। नर श्रेष्ठ राम, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के
प्रयत्न से निर्मित हुए थे। पुरावृत्त वधेराम मलेन समाभिपल्लुतम क्षुधा चैव सहस्त्राक्षम ब्रह्महत्या समाविशते। हे राम, पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र माल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें घर धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्महत्या प्रविष्ट हो गई। ताम इंद्रम मलिनम देवा ऋषियश्च तपोधना कलशै श्राप्ययामासुरन्मलं चास्य प्रमोचयन। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया था। उनके मल और कारुष क्षुधा को छोड़ दिया। भूम्याम मलम दत्ता देवा काम कारुष में वचा शरीरजम महेंद्रस्य तो हर्षम प्रपयदिरे। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देख करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। निर्मलो निष्करूपश्च शुद्ध इंद्रो यथा भवते निर्मलो निष्कर करुषश्च शुद्धो इंद्रो यथा भवते ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रातादनुत्तमम्। इमो जनपदौ सस्फीतो ख्याति लोके गमिष्यते मलदाश्च कारुषाश्च मामांगमलधारिणौ। इंद्र पूर्वोक्त निर्मल निष्करुष क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर के इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और कर्ष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े ही समृद्धशाली होंगे। साधु साधिवति तम देवा पाक शासना ब्रुवन् देशस्य पूजां ताम दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमिता। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की यह पूजा देख कर देवताओं के ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद दिया। एतो जनपदो अस्फेतो दीर्घ काल मरिदनम मलादाश्च कारुषाश्च मुदिता धन्धान्यतः। और शत्रु दमन मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घ कालक समृद्धशाली धनधान से संपन्न तथा सुखी रहे। कस्यचित्वथ कालस्य क्षिणी कामरूपिणी बलम नाग सहस्त्रस्य धारयन्ती तदा ह्युभूते। और कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई जो अपने शरीर से 1000 हाथियों का बल धारण करती थी। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदरस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्या शक्र पराक्रमः वृत्तबाहोर्महादिशीर्षौ विपुलास्य तेनुर्महान्। उसका नाम राक्षसी का ताड़का था और वह बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी थी। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशालकाय है। राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रास्यते प्रजाः इमो जनपदो नित्यं विनाश्यति राघव। मलदांश्च करुश्चांश ताटका दुष्टचारिणी। वो भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता था। हे रघुनंदन, उस दुराचारणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती थी। सेयं पंथान मावृत्ते वस्त्यत्यजेर्योजने
अतएव चा गंतव्यम ताटकाया वनम यताम स्वबाहुबल मासत्ये जहीमाम दुष्टचारणीम। वह यक्षिणी 1.5 योजन अर्थात 6 कोस तक के मार्ग को घेर करके इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताटक वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर उस दुराचारणी को मार डालो। मंत्रियोगादिमं देशकुरे निष्कंटकं पुनः नहि कश्चिदिनं देशं शक्तो ह्यगान्तुमीदृशम्। और मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। ये देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता। यक्षणया घोर्या राम उत्सादित्य इत्ते सर्वमाख्यातम यथे तदे दारुणम वनम यक्षाचोत्सादितम सर्वमादापे न निवर्तते। हे राम, उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है, इस देश को उजाड़ कर दिया है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें अब बता दिया है। इसलिए उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इस प्रकार से आज श्री महावाल्मीकि रामायण के आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 24वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम।